उनका है 13वां पार्ट, कक्षा 4 में है स्मार्ट चार्ट, उनका है 14वां पार्ट, और कक्षा 5 में है स्मार्ट चार्ट, उनका है 12वां पार्ट। तो जो हमारे पास इस जनवरी का सेशन था, इसमें 12वां पार्ट लिया हुआ था कि हमें स्मार्ट चार्ट बताना है। तो सबसे पहले जो पूर्व ज्ञान है बच्चों का, कि बच्चे संख्याओं को पहचानते हैं, अंकों को पहचानते हैं, और उन्हें समय का ज्ञान है। मतलब कि जैसे कहते हैं कि आधा घंटा या आधे घंटे खेलो तुम तब तक, इस टाइप का उनको समय का ज्ञान है कि 10 मिनट कितना हुआ, आधा मिनट कितना हुआ, ये चीजें। इसके बाद जो हमारे मुख्य चर्चा के बिंदु रहेंगे, इसमें मुख्य चर्चा के बिंदु हमारे हैं कि बच्चे आंकड़ों का संग्रहण करके डेटा को समझ पाएंगे, और उसके बाद वो स्मार्ट चार्ट से टैली चिन्ह कर पाएंगे। मुख्य चर्चा के बिंदु के बाद हमारी जो सीखने और सिखाने की गतिविधियां हैं, सीखने और सिखाने की गतिविधियों में पहला है हमारी खेल गतिविधि, जो कि हम खेल खेल में करते हैं। दूसरा है फ्लैश कार्ड के द्वारा, तीसरा है चार्ट के द्वारा, चौथा है वर्कशीट के द्वारा। मैंने जो ये 4 चीजें बोली हैं, इन्हीं 4 चीजों में हमारा लिखित आकलन होगा, मौखिक आकलन होगा और प्रयोगात्मक आकलन होगा। अब हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन हमारी सबसे मुख्य संसाधन हमारी पुस्तक है, जिस पुस्तक से हमने गतिविधियों को लिया हुआ है। उस संसाधन के तहत हमारे मार्कर, चार्ट, ये सारी चीजें संसाधन में आ जाते हैं। अब हमारे सामान्य उद्देश्य जो हैं, इस पाठ से हमें क्या मिलेंगे, तो और विशिष्ट उद्देश्य। तो सबसे पहले जो सामान्य उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य आपको पता है कि वो जीवन पर्यंत चलने वाले उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो केवल उसी पाठ से लिए गए हैं और उसी पाठ को वो पूरा करेंगे। तो सामान्य उद्देश्य में जो बच्चे हैं वो डेटा सीख जाएंगे, आंकड़ों को इकट्ठा करना सीख जाएंगे, समस्या समाधान कर पाएंगे। और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं उसमें है कि जो हमने डेटा तैयार किया हुआ है उसको देख करके उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका वो विश्लेषण कर पाएंगे। अब हमारे पास शिक्षण से पहले हमें जब तैयारी करनी पड़ती है तो सारे टीचर उस पार्ट को देखते हैं खोल करके। इसमें बच्चों के हम वातावरण निर्माण पे 6 ईज बेस ही लेसन प्लान बनाया गया है। सबसे पहले है इंगेज। इंगेज में मैं आप सभी को ही पहले इंगेज करूंगी। मैं आपको कुछ पर्चियां बांट रही हूँ। आपने इन पर्चियों में अपने पसंद के फूलों के नाम लिखने हैं। कुछ कुछ को ही दे दीजिएगा। अपने पसंद के फूलों के नाम लिखिएगा आप, जो आपको आपके पसंद के होंगे। एक एक ही लिखना है बस जी। आपने एक एक, हाँ बस एक ही नाम लिखना है। ये हमारा वातावरण निर्माण के तहत चल रहा है। सर और पर्चियां दूं? बहुत है, इतने से ही हो जाएगा वैसे। एक एक फूल का नाम लिखिएगा। लिख दिया होगा ना आपने? अब फिर वो सर वो इकट्ठा भी करनी है। ठीक है, अच्छा मार्कर होगा ना। तो यहाँ पर शायद मैंने कुछ फूल ऐसे ही लिखे हुए हैं टैली चिन्ह बनाने के लिए। बुरान से लिखा हुआ शायद किसी ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। लेकिन गांव जब स्कूल में पढ़ाया तो वहाँ के बुरांस के पेड़ थे तो उन्होंने पहला बुरांस लिखा था। गुलाब काफी लोगों ने लिखा होगा, अधिकतर महिलाएं हो सकती है गुलाब भी लिखा होगा। हाँ, कमल भी लिखते हैं बच्चे क्योंकि वो सुने हुए नाम है। गुलाब काफी लोगों ने लिखा होगा, अधिकतर महिलाएं हो सकती है गुलाब भी लिखा होगा। हाँ, कमल भी लिखते हैं बच्चे क्योंकि वो सुने हुए नाम है। बाकी सूरजमुखी, गुड़हल, चमेली ये कोई नहीं लिखता है। पर्ची देखेंगे, देखो सूरजमुखी आया, आ गया है उसमें सूरजमुखी। तो सूरजमुखी एक पर्ची आई, एक डंडा खींच दिया। लोटस, हाँ। कमल आया एक, गुलाब, गुलाब, गेंदा, 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 हाँ। अब गेंदा 2 बार आ गया ना, एक डंडी और। गुलाब, गुलाब में एक और, गेंदा एक और, गुलाब एक और, सनफ्लावर एक और, गेंदा एक और, गुलाब। लोगों के अभी दिमाग में आए। अब मैं यहाँ पर केवल डंडे खींच रखे। अभी मैं टैली चिन्ह नहीं बता रही हूँ कि 5 कैसा होना है, अभी स्टार्टिंग ही चल रहा है बस। अब इन डंडों को गिन करके यहाँ पर हमने संख्या लिखनी है। संख्या सूरजमुखी 2, कमल 2, गुलाब 6 और गेंदा भी 5। अब इससे संबंधित
प्रश्न पूछने केवल। अभी ये कक्षा 3 का लेवल चल रहा है, अभी टेलीचिन पे नहीं पहुंचे, ये वातावरण निर्माण है। इसके अलावा मैंने जो लिखे हुए थे, एक लिखा हुआ था मैंने बुरांश, बस अभी एक ही रहने देते हैं। अब इससे संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फूल कौन सा है? यहाँ से दिख रहा है। सबसे कम पसंद किया जाने वाला फूल कौन सा है? कुछ नहीं है, बुरांश को कोई नहीं कर रहा है पसंद, तो बुरांश है। अब ऐसे कौन से फूल है जिनको बराबर बच्चों ने पसंद किया है? तो इससे संबंधित आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, घटाना भी आएगा कि जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फूल है और जो सबसे कम, माने ये एक आ गया एक बार के लिए, जो सबसे कम है तो उनमें कितना अंतर है, या कितने फूल लिए गए थे, या जितने फूल लिए गए थे कुल फूलों की संख्या बताओ। तो ये हमारा जो है ये इससे संबंधित है। इसी पर हमारा खोजबीन जो गतिविधियां हैं वो चलेंगी। तो उसके लिए ये कुछ कलर पेपर हैं, तो ये कलर पेपर रखने हैं, बच्चे अपने पसंद का कलर पेपर उठाएंगे। ये कक्षा 1-2 के बच्चे भी करेंगे, डाटा हैंडलिंग उनके पास भी है, तो ये उनके लिए है कि आप अपने पसंद का रंग उठाओ और फिर हमने यहाँ पर रंगों के नाम लिखने और उतने डंडे खींचने हैं। अब मैं सीधे आपके पास चार्ट में चलती हूँ। हम खोज परख गतिविधियों में चल रहे हैं, तो ये है जो हमने अभी तक किया था ना, तो हमने तो केवल नाम लिखे थे कि कौन से फूल हैं इसमें। गुलाबी, नारंगी, पीला, लाल। सबसे ज्यादा 10 नहीं, कौन सा है? और नीले रंगों के फूलों की संख्या कितनी है? नारंगी रंग के, पीले रंग के और लाल रंग के। तो अब मैं तुमसे प्रश्न पूछ रही हूँ, ठीक है? सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फूल का रंग और कितनी है उसकी संख्या? सबसे कम पसंद किया जाने वाला लाल कितने लोग पसंद कर रहे हैं? तालिका में कुल कितने फूल हैं? तो कुल के लिए गिनो इनको। 35 फूल हैं, वेरी गुड। अच्छा, विषम संख्या वाले फूलों का रंग और संख्या। विषम संख्या देखो कौन सी है? पीला है। कितने हैं? 7। नीले फूलों की संख्या है 6, नारंगी फूलों की संख्या है 8, पीले फूलों की संख्या है 7 और लाल फूलों की संख्या है 4। इससे संबंधित सम विषम संख्याओं का ज्ञान देना है। इसी से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछे हैं कि तालिका में कितने रंगों के फूल हैं। तो तालिका में 1, 2, 3, 4, 5 रंगों के फूल हैं। सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फूल का रंग, अब जो सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है उसका रंग क्या है? गुलाबी, और उसकी संख्या कितनी है? 10। सबसे कम पसंद किया जाने वाला जो फूल है वो है लाल और उसकी संख्या है 4। तालिका में कुल मिलाकर कितने फूल हैं इनको जोड़ना है। इसके बाद जो है इसका जो सॉल्यूशन वाली वर्कशीट है वो ये है, यहाँ पर है कि पहले का 5, तो जो टोटल आया तो इसके आए 35। अब इसमें कि विषम संख्या वाले फूलों का रंग और फूलों की संख्या। तो विषम संख्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर केवल एक ही संख्या है जो विषम संख्या है, और ये मैंने विषम वाला जानबूझ करके डाला है कि कई बार बच्चे हाँ जी, तो केवल एक ही है, वो है 7 और पीले रंग का फूल है। अब इसके बाद जब हमारा इंगेज हो चुका है, वो आपके साथ गतिविधि की, खोजबीन गतिविधियों में हम यहाँ पर आए। अब इसके बाद हम किताब टेलीचिन्ह बताना शुरू कर देंगे। उस टेलीचिन्ह में हम पहले फिर से एक गतिविधि करेंगे। बच्चों को मिठाई बहुत पसंद, नोट किया गया है, वो डाइस में स्कूल में ही छूट गया है, नहीं ला पाई हूँ। उसको ऐसे ऐसे हिलाना है और फेंकना है। 2 टीम बनेगी, टीम ए और टीम बी, मतलब एक कक्षा 4 के थे और कक्षा 5 के रखे गए थे। तो कितने बच्चों का कितनी बार एक आया, कितनी बार, मतलब टीम ए का कितनी बार आया, टीम बी का कितनी बार आया। आना केवल 6 ही तक है, किसी का 5 आएगा, किसी का 4 आएगा, वो 6 ही तक आना है। उसके बाद वही टेलीचिन्ह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए वो टेलीचिन्ह लगाए। लास्ट में गिनना है कि कौन सी टीम फर्स्ट आई। तो इससे जो है बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं इस काम को। इस डाइस के द्वारा जब हमने गतिविधि की, अब मैंने आपसे कहा था मनपसंद मिठाई, तो मनपसंद मिठाइयों के नाम हमने नहीं लिखने, वो बच्चों से पूछने। जब हम बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे अधिकतर लड्डू बोलते हैं,
कुछ बच्चे मतलब गांव हमारा परिवेशी गांव का है, तो उन्हें वाकई में मिठाइयों के नाम नहीं होते हैं पता, वो कुछ ही मिठाइयाँ जानते हैं जिनके नाम मैंने उनके ही उससे लिखे गए थे। लड्डू था, जलेबी था, हाँ सब पीला लड्डू और लाल लड्डू नाम था, मतलब हमें तो बूंदी के लड्डू वगैरह। और मैंने बस देखिए आप इसमें भी वही 2 नाम लिखे हुए हैं जो ज्यादा आए थे। बर्फी वगैरह भी नहीं बोला बच्चों ने, रसगुल्ला बोला। तो अब हाँ जी सर, तो इसके बाद अब फिर वही टैली चिन्ह लगानी। अब टैली चिन्ह लगाने की जब बात आएगी तो टैली चिन्ह मैं इस वाले में बता देती हूँ आपको सीधे सीधे। ये फिर 2, अब जैसे यहाँ गुलाब में 1 2 3 4 5 6 आया ना, ये 6वां मिटा देना है, ये 5वां मिटा दिया है, अभी 4 तक तो बता दिया। अब उनको बोलना है नीचे से ऊपर को ले जाना है। अभी इसका भी कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। कई आप पूछ रहे होंगे कि ऊपर से नीचे क्यों नहीं ला रहे हैं। इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ये है कि जो संख्याएं है ना वो आरोही क्रम में बढ़ती हैं, तो ये नीचे से ऊपर को जा रहा है। पहले इसने 1 को छुआ, फिर 2 को, फिर 3 को, 4 को, ये 5वीं लाइन पड़ी। और जो ये है ना ये घटते हुए क्रम में है, तो इसीलिए जो टैली चिन्ह का पहला नियम था ये बताया गया कि जो आरोही क्रम में हमने टैली चिन्ह लगाना है। अब हमारे पास ये 5 हो गए हैं और अब जो उसके बाद आया वो 6 हो गया है। टैली चिन्ह जब हम इस वाले से बता देंगे तो कक्षा 5 में आते आते टैली चिन्ह बदल चुका है। उन्होंने मतलब बदला नहीं है, वो उन्होंने उनके सहूलियत के हिसाब से बना रखा है। तो उसके लिए है 1 2 3 और 4। अब वही बढ़ते हुए क्रम में ले जाना है, ये 5 हो गए हैं। इसके अलावा जो फिर छूटा वो ये है। तो अब बच्चे हमारे टैली चिन्ह पे पहुंच गए हैं। अब जब हमारे बच्चे टैली चिन्ह पे पहुंच गए हैं, इसके बाद अब हमने उनको नेक्स्ट वर्कशीट करवानी है कि वर्कशीट है, अच्छा जो मैं आपको कह रही थी कि ये वाला जो है मतलब एक ही दिन का काम नहीं है, ये एक्सटेंड बीच में हमारा मूल्यांकन चल रहा है और साथ में 1 दिन का होता तो 1 दिन में ये खत्म हो जाता, लेकिन एक्सटेंड साथ में चलेगा और लगातार कई दिनों तक चलेगा। एक्सटेंड का मतलब होता है कि बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ना, जो 6 ई का लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, उस ई के तहत ये दिया गया है कि आपके घर में, क्योंकि ये काम बच्चे घर में करेंगे, आपके घर में आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनका पसंदीदा कार्यक्रम क्या है और जो वो पसंद नहीं करते वो क्या है। तो जैसे माताजी हैं तो माताजी क्या पसंद करती हैं, एक बच्चे का था मन अति सुंदर, जो पिताजी हैं समाचार, खेल या जो रेसलिंग वगैरह आती हैं वो। दादी सारे वाहनों की संख्या लिखनी है यहाँ। इसके बाद है कुल कितने वाहन इनको जोड़ करके यहाँ पर लिखना है। अब इसके अलावा है 9 बस तथा 4 ट्रकों के लिए टैली चिन्ह बनाओ। 9 बसों के लिए बनाना है तो 1 5 और 5 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डंडा नहीं खींचा गया, 9 बन गया। 9 बस थी और 4 ट्रक हैं, 1 2 3 4 ट्रकों के लिए टैली चिन्ह। तो यहाँ से ये भी देख बच्चे का ये भी निकल जाएगा कि क्या उसे टैली चिन्ह बनाना आया या वो केवल चित्र को देख करके डंडियां गिन पा रहा है। तो दोनों चीजें बैक भी हो रही हैं। अब इसके बाद है एक स्कूल का ही था कि आज कक्षा स्कूल में कक्षा आज हमारा जो विद्यालय मतलब वो डेट दे रखी है उन्होंने 2007 की है, 8 फरवरी की, कि आज जो स्कूल उपस्थिति चार्ट से ये है वो कि चार्ट ये वाला है, ये गणित की किताब का है, वर्कशीट है ये, कि 8 तारीख 2रा महीना 2007 का जो चार्ट है उसमें था कि कक्षा 1 में 27 उपस्थिति बोर्ड है, 27 बच्चे हैं, 27 में से 25 आ रखे हैं, 2 नहीं आ रखे हैं। कक्षा 2 में 23 में से 22 आ रखे हैं, 1 नहीं आ रखा है। कक्षा 3 में से 24 आ रखे हैं, 24 बच्चे हैं, 21 आ रखे हैं, 3 नहीं आ रखे हैं। कक्षा 4 में 22 बच्चों में से 18 आ रखे हैं, 18 आए हैं, 4 नहीं आए हैं। और 25 बच्चों में से 23 बच्चे आ रखे, 2 बच्चे नहीं आ रखे हैं। ये किताब में दिया हुआ है। अब इससे संबंधित हम कितनी चीजें और बना सकते हैं। एक तो हम बना सकते हैं उपस्थित बच्चों का टैली चिन्ह। एक जैसे लगातार क्लस्टर लेवल की मीटिंग अक्टूबर से शुरू हो रही है और हम लगातार इस पे बातचीत भी कर रहे हैं कि हम कैसे एकेडमिक तौर पे आगे बढ़ रहे होंगे। और हम बीच में बात भी कर रहे थे कि हम कई बार ये डाटा और अन्य कामों में उलझे रहते, तो हम एकेडमिक जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है उस प्रकार की कार्यशालाओं को कैसे आयोजित करें। और कई बार ये होता था कि यार हम जो करते हैं उसका आउटकम नहीं दिख रहा है, या हम जो वर्कशॉप तो कर रहे हैं लेकिन स्कूल में जाके कुछ और ही करते हैं। जैसे कि हम लगभग 2-3 सत्र से हम लगातार ये संकुल स्तरीय बैठक हम कर रहे हैं और इसका जो मेन मोटिव था, हमारी डीजी मैम झरना कमठान जी ने ये जो
बनाया था, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं पहले भी। तो इनका जो मेन मोटिव था ये करने का, ये था कि पहले भी संकुल स्तरीय बैठक होती है हमारे बीच में, लोग जैसे काफी साल हैं तो बता रहे थे पहले कि आज से बहुत साल पहले ऐसी बैठकें होती थी। और ये बैठकों का जो मेन एजेंडा था सिर्फ ये था कि इसमें सिर्फ पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तुओं, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका जो पहला प्रतिफल है कि इस कविता को जब हम बच्चों के साथ शेयरिंग करेंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चे अपनी स्वतंत्र टिप्पणी दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, या प्रश्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला प्रतिफल क्रिया, काल, विलोम आदि की पहचान करते हैं और उनके प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। तो इस जब हम पाठ को हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद इसकी हम प्रश्नावली करेंगे, तो इसमें कारक चिन्हों के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। क्रिया, कल्पना की कहानी, कविता, पत्र आदि लिखते हैं, कविता कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। तो ये कि बच्चे उसके बाद जो इसमें प्रश्नावली है, इसमें प्रश्नावली में क्या है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें बच्चा अपने सोच से आगे बढ़ा पा रहा है या नहीं बढ़ा पा रहा है उसको, तो ये भी हम प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम शुरू में हमारे पास टॉपिक है छोटी सी हमारी नदी, आपके आसपास कोई नदी है या नहीं है, तो जो मैंने खुद किया, मैंने वीडियो भी बना रही, तो लगभग 5 में 6 बच्चे हमारे, 6 के 6 है, 3 लड़के, सबने हम भी नहा रखे हैं। तो उनसे पूछा किस किस के साथ नहाए हो तुम, तो कोई बता रहा था मैं अपने ताऊ जी के साथ गया नहाने, कोई कह रहा हम दोस्तों के साथ गए। तो बच्चा उससे मौसम के बारे में बता सकता है कि भाई गर्मियों में पानी कम हो जाता है फिर और बरसात में पानी बढ़ जाता है। फिर हम उन्हें ये भी पूछ सकते हैं कि साफ पानी कब रहता है, तो बच्चे बताते हैं कि सबसे ज्यादा साफ पानी ठंड सर्दियों में रहता है, क्योंकि तब पानी जो भी बजरी होती है हमारे नीचे रुकी हुई रहती है। फिर हम उनसे ये प्रश्न भी कर सकते हैं कि भाई नदी में कीचड़ है या क्या है, और किन किन नदियों के नाम तुम जानते हो। तो हमारे यहाँ बच्चों को पर्याप्त के बारे में पता था, बॉल, सी जे साउंड है का कैट। अभी हमें सी का साउंड सौ पे नहीं जाना, उसे नहीं बताना कि सी का साउंड कब सा होता है। भाई सी के बाद जब आई, ई और वाई आता था, सी का साउंड क्या होता है, सौ हो जाता है। हमें तो वहां नहीं जाना अभी फिलहाल, हमें कहाँ पे जाना, सी का साउंड का पे जाना है। उससे हमने बहुत सारे वर्ड लेने हैं, कम से कम हमें 15 से 20 वर्डों की एक लिस्ट बनानी है। उसके बच्चे की क्या करानी, प्रैक्टिस करानी है फोनिक साउंड के साथ साथ। जब हमारा ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा, तब जाके हमने राइमिंग वर्ड पे जाना है। राइमिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट जब हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हमने जाना ब्लेंडेड वर्ड। फिर हमने 2 कॉन्सोनेंट से बताना उसे, जैसे बीएल का ब्ल बनता है, एफएल का फ्लॉ बनता है, तो इन पे जाना। इनके जाने के बाद जैसे हम ब्लॉ पे गया, तो ब्लॉ से मैंने उसे बताना ब्लैक कैसे बनता है, इन वर्डों पे जाना है। इसकी पीडीएफ भी हमारे पास। एक पैराग्राफ बच्चे ने रीडिंग करी, पहले वो क्या करेगा, इन चीजों को पढ़ेगा, हम उसमें उंगली रख के करेंगे, मार्क करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम उनको इनका बताएंगे जो मैंने मार्क कर रखा, जैसे इनको हम जब इनकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे अब एक साथ रीडिंग कर। बच्चा क्या करेगा, एक साथ रीडिंग करेगा। हमें ये तो लग रहा है हम उसे रटा रहे हैं, लेकिन रटा नहीं रहे, ये वर्ड बार बार आ रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है, बच्चा बेस बन रहा है। बच्चे जैसे मैंने पी उठाया था, पी जे साउंड पा 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 पैरट, बच्चा अलग अलग करे ना। फिर उसके बाद से एल आ गया, तो बच्चा फिर एल का साउंड करे ना। इनको ए से जेड तक के फ्लैश कार्ड ले लिया हमने, चाहे हमने हाथ से बना दिए, इनको मिक्स कर देने हैं। मिक्स करके बच्चा फिर प्रैक्टिस करेगा बच्चा ना। तो हमारे यहाँ बढ़िया से प्रैक्टिस कर, एक और 2 वाले करते हैं इसकी, तो मिक्स में करना हमने एक प्रैक्टिस बच्चों की ना। अब इससे क्या करेगा वो, यहाँ उसका वर्ड भी आ रहा है, यहाँ से उसकी चीजें सिंबल भी आ रहा है, मतलब क्या है उसे पिक्चर भी दिख रही है, और साथ में यहाँ ए भी दिख रहा है उसे एप्पल का साउंड भी आ रहा है यहाँ से। फिर उसे डी जे साउंड है ड ड ड ड ड। तो बच्चा आपस में कर रहा है, मतलब उनको दे दिया, वहां पे करते रहेंगे, वो इंटरेस्ट भी लेते बच्चे, और दूर से उन पे बस नजर रखना है। जिन पे मार्क होगा इनको रीडिंग नहीं करना आपने, ठीक है। जैसा सरल story is about Rip Van, a good but lazy man who goes away into the hills, and when he 20 years Rip find that a few things have। हमने इतना करवा दिया, उसके बाद हमने जो टफ लगे हमें, हो सकता है इनमें बच्चों को टफ जो भी टफ हो रहा है उसे मार्क कर देंगे हम। इसकी रीडिंग हमने कम से कम बहुत रिपीट कराते रहनी, 5-6 बार हमने इसकी रीडिंग करा दी। अब उसको हम क्या करेंगे, सिंबल जैसे विंकल बता दिया, नेचर्ड बता दिया, अवेकेंस बता दिया, लेटर बता दिया, व्हाइट और चेंज्ड बता दिया। अब हम एक साथ रीडिंग कराएंगे। अब यहाँ पे अब हम एक साथ की प्रैक्टिस हम कितनी बार करेंगे, कम से कम 10-12 बार हम लगातार कराएंगे बच्चे को, क्योंकि हमने एक लेसन पे कितने दिन देना है, 10 से 15 दिन देना है हमने एक लेसन पे। जब हम एक लेसन पे 10 से 15 दिन देंगे, और हमारे पास 365 दिन में से 210 दिन में हमारा स्कूल चलता है, 210 दिन में से हमने 150 दिन भी हमने, क्योंकि बाकी टाइम पे हमें कभी चुनाव ड्यूटी 50 चीजें होती, हमारे स्कूल 110 दिन भी चला, और हमने 10 दिन भी एक लेसन पे दिया था, तो भी हमारे 10 लेसन इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे कि बच्चों को हमें उससे अलावा कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जब पहली बार ये वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें बीओ साहब आए थे, उप्रेती जी, उन्होंने एक बात भी बोली थी हमें। थैंक यू सर।
तो उन्होंने एक बात बोली थी कि हमें भाई हमारे पास बच्चा पूरा 5 साल रहता है और जितना टाइम शायद प्राइमरी टीचर नहीं पा रहा तो बच्चा फिर घबरा जाता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो सबसे पहले हमने बच्चों को फोनिक साउंड में हम क्या करेंगे, जैसे हम बारगड़ी करते थे, हमने बारगड़ी बिल्कुल नहीं पढ़ानी इंग्लिश में, हम बारगड़ी पे जाएंगे तो बच्चा कभी नहीं पढ़ा आएगा। पिछली बार मैम ने बोला भी था कि वो लाइट को लिट पढ़ रहे हैं, याद होगा आपको, तो मैंने मैम को मैम आप फोनिक साउंड पे करोगे तो वो लाइट को लाइट ही पड़ेगा, लिट नहीं पड़ेगा कभी। हाँ हम बारगड़ी पे जाएंगे तो लिट ही पढ़ना उसने, तो बारगड़ी वाला कॉन्सेप्ट तो हमें बिल्कुल क्या करना बंद करना है। जिनसे हम खुद पढ़े तो हमें बहुत सारी जगहों में दिक्कत है, हम नहीं पढ़ पाते आदमी ना, फिर हमें भी डिक्शनरी या गूगल में देखना पड़ता है यार एक पढ़ कैसा रहा है इस चीज को। तो जैसे तो हम फोनिक साउंड पे जाएंगे तो फोनिक साउंड हम क्लास फर्स्ट से हमने शुरू करनी है। फोनिक साउंड में हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे ए जे साउंड है, बी जे साउंड है, ब बॉल, सी जे साउंड है, का कैट। अभी हमें सी का साउंड सौ नहीं जाना, उसे नहीं बताना कि सी का साउंड कब सा होता है। भाई सी के बाद जब आई ई और वाई आता था सी का साउंड क्या होता है, सा हो जाता है। हमें तो वहां नहीं जाना अभी फिलहाल, हमें कहाँ पे जाना, सी का साउंड का कहीं जाना है। उसके बाद हम ऐसे ऐसे करके साथ में वर्ड भी बोलने हैं हमने, फिर हम ए वर्ड ले लेंगे। ए वर्ड के हमने बहुत सारे ए से हमने बहुत सारे वर्ड लेने हैं, कम से कम हमें 15 से 20 वर्डों की लिस्ट बनानी है। उसके बच्चे की क्या करानी, प्रैक्टिस करानी है फोनिक साउंड के साथ साथ। जब हमारा ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा तब जाके हमने राइमिंग वर्ड पे जाना है। राइमिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट जब हमारा पूरा हो जाएगा फिर हमने जाना ब्लेंडेड वर्ड। फिर हमने 2 कॉन्सोनेंट से बताना उसे, जैसे बी एल का ब्लॉ बनता है, एफ एल का फ्लॉ बनता है, तो इन पे जाना। इनके जाने के बाद जैसे हम ब्लॉ पे गया तो ब्लॉ से मैंने उसे बताना ब्लैक कैसे बनता है, इन वर्डों पे जाना है। इसकी पीडीएफ भी हमारे पास पिछली बार मैंने ग्रुप में उनके लिए उनको दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए सारी चीज। 1 और 2 की प्रैक्टिस है, लेकिन हमारे यहाँ एक लेटर का साउंड था, अब 2 लेटर का साउंड किस तरह से आता है, हम 2 लेटरों का साउंड भी उनके साथ प्रैक्टिस। जब हम पहले 2 लेटर के साउंड की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हम किस में जाएंगे, वर्ड पे जाएंगे ना। फिर जैसे हम ड्र ये लिया हमने ना, तो इसकी प्रैक्टिस कराई। इसकी प्रैक्टिस के बाद हम इसके किस पे गए, वर्ड पे गए। छोटी छोटी स्टोरी ले लेंगे, छोटी स्टोरी। जैसे मैंने इसमें बताया, मैंने एक पैरा ले लिया, जैसे ना, जैसे मैंने एक टॉपिक लिया, जैसे आप कोई भी हम एक टॉपिक ले लो ना, जाएंगे एक्सरसाइज में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है, हमें अपोजिट मिल जाएंगे वहाँ। हमें बच्चों के जैसे कोई शब्दों का उसको इसकी फुल फॉर्म क्या है, तोड़ने वाले शब्द आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सीखने के प्रतिफल, जो इस सीखने के प्रतिफल हैं, छात्र पानी की उपलब्धता तथा परिवेश में पानी के उपयोग का वर्णन करते हैं। दूसरा जो जोड़ा गया है, छात्र पानी के विभिन्न स्रोत एवं जल संरक्षण की जानकारी रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। तो बातचीत इस प्रकार से होगी कि बच्चों से हम पूछेंगे कि पानी से क्या क्या कार्य करते हैं हम। तो बच्चों का उत्तर, जो बच्चे उत्तर देंगे तो हम बोर्ड पे जरूर नोट करेंगे ताकि बच्चे और अधिक रुचि लें। तो बच्चे के साथ जो बच्चों का उत्तर है हम बोर्ड पर लिखेंगे। तो इसी उसमें मैंने एक बच्चों को हम पढ़ाएंगे और खुद भी पढ़ेंगे। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है कितनी बड़ी कहानी है, नदियां कहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। तो इसी में पानी के उपयोग भी हैं, तो बच्चों को इसका अर्थ समझाएंगे हम जरूर। और इस प्रकार हम कहेंगे, ऐसे 4 काम लिखो तुम पानी के बिना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न होगा हमारा, तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो। और तीसरा दे सकते हैं, पानी के उपयोग लिखिए। तो बच्चे यहाँ ये कविताई में मुंह धोऊंगा, पानी पीना, ये बच्चे लिखेंगे। तो उसमें चलते हैं हम, कहाँ से मिलता है। तो इसमें गतिविधि करेंगे हम, बच्चों को चार्ट में बने पानी के स्रोत जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले हम बच्चों को ये चित्र दिखाएंगे। ये स्रोत हैं, जैसे नदी हो गया, कुआं हो गया, हैंडपंप हो गया, नल हो गया। बच्चों के साथ इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं हम कि अपने आसपास कितने पानी के स्रोत हैं, कौन कौन से पानी के स्रोत हैं, आप बताइए। तो बच्चे इसमें भी बता पाएंगे कि हमारे यहाँ पे नल है, कुआं है। तो बच्चों को ये बताना है कि ये चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं तो ये पानी के स्रोत हैं। यहाँ पर ये वर्ग पहेली है, इसमें से वर्ग पहेली में पानी के स्रोत
इसमें से पानी के स्रोत छांटो और अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। एक गतिविधि ये हो गई। स्रोतों पर गोले का चिन्ह, यहाँ लिख दिया हमने, नल लिख दिया, नदी लिख दिया, नाला लिख दिया या घर लिख दिया, तो इन पर जो पानी के स्रोत है इन पर गोला लगाइए। एक गतिविधि ये हो सकती है। अब हम चलते हैं छात्रों को पानी की बर्बादी और संरक्षण, मतलब बर्बाद और उसके संरक्षण, मतलब हम कैसे पानी को बचा सकते हैं, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। बच्चों के विभिन्न आंसर आएंगे। तो एवं पानी को बर्बाद होने से कैसे बचाएंगे। आप अपने घर में, बच्चों को पूछना है, आप अपने घर में पानी किन किन बर्तनों में रखते हैं, यानी कि हम पानी को बचा रहे हैं कि हम बच्चों को कहेंगे हम कि नल, जहाँ पे नल लीक है या खुला है उसको बंद करना है, ये पानी की बचत है। एवं उनके संरक्षण के उपाय बताइए।